ये कहानी आशा की है। आशा जो मेरे साथ बैठी हुई है, दिव्यांग है, पैरों से दिव्यांग है, लेकिन दमदारी के साथ सपने देखती हैं, छुआछूत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाती हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए खुद से सिलाई मशीन चलाने की कोशिश कर रही हैं ताकि कम से कम इज्जत और सम्मान के साथ जी तो सकूं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज की कहानी जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये कहानी आशा की है। आशा जो हमारे साथ बैठी हैं, हम आशा से ही बातचीत करेंगे और उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं से सुनेंगे कि किस तरीके से एक महिला, वो भी वाल्मीकि महिला जिसको अछूत महिला बोलते हैं, और पैरों से विकलांग महिला, दिव्यांग महिला जो अपने लिए संघर्ष कर रही है। आशा बताइए अपने बारे में। क्या? हमारा नाम आशा है जी, हम खेड़ा की रहने वाली हूँ। आप सभी को नमस्कार जी, अपने बारे में बताइए आशा। हम यहाँ आए, शादी 10-12 साल हो गए आए हैं। आप दिव्यांग, ये विकलांग कब से हो गई थी, कैसे हो गई थी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। विकलांग हम थे 6-7 साल के। सो कोई डॉक्टर ने ऐसे इंजेक्शन लगा दिया कमर पे, उससे फालिश मार गई। ओ 6 महीने तक हमें लैट्रिन लगी थी। सो उसने इलाज करा हमारा। सो कोई ऐसा इंजेक्शन लगा कमर पे, उससे हमें ऐसे हो गए हैं। वो हो गया, हाँ, फालिश मार गई हमें। अच्छा। पापा मम्मी ने खूब इलाज करा, ग्वालियर कहीं 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 दिखाया, वो जूतों का भी सेट लगाया, फिर भी सही नहीं हुआ। किस गांव की रहने वाली हैं? हम भिंड के हैं सर। भिंड की। हाँ। ओके, फिर क्या कुछ नहीं सर, जैसे ऐसे बड़े हो गए, लिखे पढ़े हैं, सब कुछ हुए। कितना तक पढ़ाई की आपने? हमने हाई स्कूल तक पढ़े हैं सर। हाई स्कूल तक? इस हालात में आप हाई स्कूल तक स्कूल जाके पढ़ाई किया है? हाँ सर। फिर पढ़े लिखे को मेरे मम्मी पापा ने कही खूब पढ़, जितनी तुम्हारी इच्छा उतनी पढ़ो, जो नहीं पढ़ना तो फिर नहीं कर दी। तो हमने तो सर जब तक हमारी इच्छा हुई तुमने सर पढ़ा। हाई स्कूल में एक बार फेल हो गया, फिर हमने नहीं पढ़ा सर। फिर मम्मी पापा ने हमारी शादी कर दी, हम यहाँ आ गए। 10-12 साल हो गए हमारी शादी के। हमारा पति है, सुबह जब से हम आए वो मजदूरी करते हैं। 60 रुपए से चालू हुई उसकी मजदूरी, अभी तक मजदूरी करते हैं। और सर हम विकलांग हैं, हमारे बच्चे ऑपरेशन से भाई, हमारे आदमी ने कच काट के पैसा लगाया, तो अभी तक उसका ब्याज भर रहे हैं सर। मतलब 60 रुपया की मजदूरी में आशा का पति मजदूरी करता है, पूरा दिन काम करने के बाद 60 रुपए मिलते हैं, कैसे खर्चा चलेगा? जब से हमारे जब से ही फिर बच्चे हुए हमारे ऑपरेशन से, कज काड़ा ब्याज भर रहा है उसका भी तभी। और आदमी है वो बिल्कुल कमजोर है, कभी कभी उनके शरीर में दर्द होता है, काम नहीं बनता उन पे। हम सर क्या करते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते घर में, जितना अपने घर के कर पाते। ऐसा कुछ करो जो हमें अपना, कि हमारा आदमी कर सके नौकरी, कि हम कर सकें। तो आशा, आप चूंकि पढ़ी भी हैं, वाल्मीकि समुदाय से आती हैं, कैसा माहौल है समाज में? वाल्मीकि से तो छुआछूत करते हैं, आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा दिन देखे हैं? हाँ सर, है इसी गांव में, हमारे भिंड में किसी भी नहीं है। भिंड में नहीं है, लेकिन यहाँ पे किस तरह, यहाँ किस तरह से? दुकान पे जाओ, जैसे कुछ चीज लो तो ऐसे दे देते हैं, पैसे ले लेते हैं, दूर से चीज दे देते हैं, बच्चे भी हट जाते हैं। गांव में जाओ, मैं काम भी करते वैसे ही, झाड़ू लगा लेते, कि शादी ब्याह होता है उसी के झाड़ू मार लगाते, पत्थर मतलब आप जाते हैं? हम भी जाते जी, हो गए 4-5 साल जाते मुझे। तो ये आशा जो विकलांग है, पैरों से विकलांग है, लेकिन मजबूरी ये है कि उसको भी जाना पड़ता, गई भी है, जाती भी है, पत्तल उठाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि परिवार चलाना है। पति को 60 रुपए की मजदूरी मिलती है, क्या होता है? बच्चे बीमार हो जाते हैं तो इलाज कैसे कराएं? बहुत सारी चुनौतियों का सामना करती है। तो आशा, कैसे आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं? सर हम तो गरीबी देख रहे, जब से आए जब से। बच्चे भी लिख पढ़ रहे हैं तो अपने जैसे सरकारी पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते हैं, पैसे ही नहीं है सर। बीमारी दुखी है तो करा लो, इलाज करा लो, नहीं तो घर पे हैं अपने डले डले, ऐसे ठीक हो जाता, कभी नहीं हो पाते हैं। ऐसे हालात देख रहे हैं, मजदूरी देख रहे हैं, गरीबी सर। बच्चे हैं जैसे अपने पढ़ा रहे लिखा रहे, जैसे नहीं पढ़ रहे तो घर हैं, भूखे प्यास रहते हैं, कभी कर लेते खा लेते हैं। हमारा आदमी कितना करेगा सर, इसलिए थोड़ा बहुत हम ही मदद। तो आपके पास कुछ जमीन, कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर, न जमीन है न जायदाद, कुछ नहीं है। जो कुछ है यही है हमारे पास, कर खा रहे हैं बस। रोज का अपना ऐसा करते हैं कि अपने 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं करके। तो कभी आपने प्रधान या कभी किसी अधिकारी, कोई आपके यहाँ आया आपसे बात करने, या आपने कभी किसी अधिकारी के पास जाके अपनी फरियाद रखी? सर प्रधान जी से कहते तो वो जाने, हम तो कर दिया, ऐसा कर दिया, वो काम हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब नहीं, चलो वही को हो जाएगा। अब नहीं होता तो उनकी क्या गलती, नहीं हमारी गलती सर। वो तो विकलांगों के लिए भी सरकार ने आवास दिए थे, नहीं आपने अप्लाई किया?
नहीं अभी नहीं आई, फार्म तो डाला है पर अभी आई नहीं। आई नहीं है? नहीं, क्या बोल रहे हैं? बिना कह रहे आ जाएगी। आ जाएगी। हाँ, हम्म, और जब तक आ, जब अभी 60 बंद बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, इसीलिए कुछ नहीं मिल तो रहा। आशा आपको कितने बच्चे हैं आपके घर सिर्फ में? 2 कितने हैं लोग सर, हैं? 2 एक बच्चे, लड़का एक लड़की। एक लड़का एक लड़की। हाँ। वो पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, हम्म, बच्चा पढ़ता हमारा 5 में, बच्ची पढ़ती 4 में। हम्म। तो सरकार अगर आपके लिए कुछ योजना दे, आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ऐसे तमाम लोगों को उद्यमता की ट्रेनिंग देता है, उनको स्वरोजगार की ट्रेनिंग दे करके उनको लोन देती है, सहायता करती है ताकि वो उद्यमी बन सकें, वो कुछ रोजगार धंधा कर सकें। और ऐसी विकलांग महिलाओं के लिए तो तमाम योजनाएं हैं, और ऊपर से आशा खुद 10th तक पढ़ाई करे है। तो कुछ भी योजना अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम ऐसे ही लोगों को छांट करके देता है, लेकिन पता नहीं आशा कैसे छूटी उससे, उसको अब तक ये योजना का लाभ नहीं मिल पाया। क्या बोल रही थी आप? सर हमें तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे अब हमने 2-3 दफे प्रधान जी से कही कि मुझे अकाउंट किस में लगा दे, स्कूल वगैरह में या आंगनबाड़ी में किसी में लगा दे, सुन के रह जाते सर, कोई नहीं लगाता है। हम नहीं जा, फिर जाते नहीं बार बार। अभी एक बार तो आदमी मुश्किल से जा पाता है, विकलांग आदमी कहाँ से भागे हो। एक ही बार 2 बार जा पाते, नहीं जा, फिर नहीं सुनते तो नहीं जाते, अपने घर रहते, अपने घर का काम करते जो घर में होता है बस। तो आप लिखा पढ़ी कर लेते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिख लेते हैं? हाँ सर। तो आप अपनी समस्या को लिख करके जिलाधिकारी के नाम एक चिट्ठी लिख के भेज सकते हैं। कर देंगे सर, जैसे आप चाहें। ठीक है, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी जो बात है विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाते हुए अपनी एक चिट्ठी लिखिए कि गांव में जो सामुदायिक शौचालय है वहाँ पे नियुक्ति कर दीजिए, गांव में कुछ और स्कीम आती है उसमें हमारी नियुक्ति कर दीजिए, गांव में जितनी सारी, तो एक एप्लीकेशन लिख के जिलाधिकारी के नाम पोस्ट कर सकते हैं। हम जी चाहते सर किसी में हमारी लग जाए, नौकरी लग जाए या कुछ और काम लग जाए, वो हम कर सकते हैं। अब मशीन तो अभी मिल गई, उससे क्या अब सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत चलाते हैं, पर उसमें क्या मिलता है, 100 रुपए भी नहीं मिलते दिन भर में। गांव का मामला, शहर में तो चलो दिन भर में 300-500 हजार रुपये आ जाए, कभी 50 कभी 100, ऐसे को गुजर होते हैं। बिल्कुल हैं, इसीलिए अपने रखते हैं, जब कुछ काम आए तो कर लेते, नहीं बैठे हैं सर घर ही। तो ये आशा है जो अपने संघर्ष को बता रही हैं। निश्चित तौर से मैं आप सबसे अपील करना चाहेंगे, और आशा की जो कहानी है वो आप सबके साथ साझा इसलिए कर रहे हैं कि एक तो वो दिव्यांग है, विकलांग है, पैरों से पढ़ी भी है, वाल्मीकि समुदाय में छुआछूत का सामना भी किया है। मायके में तो नहीं होता था, लेकिन यहाँ ससुराल में जरूर होता है, जहाँ पे छुआछूत का भेदभाव का सामना उसने किया है। वो कुछ करना चाहती है, सरकार से अपील करती है। आज बात हुई है तो वो बोल रही है हम डीएम साहब को चिट्ठी लिखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि साहब मेरे लिए कुछ इंतजाम कर दें, हमारे विकलांग हैं, हमारे लिए विकलांग साइकिल उपकरण, हमारे लिए पेंशन, हमारे लिए आवास, और हमें कोई ऐसा रोजगार दे दें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को काट सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।